नमस्ते जी। आज हाँ करना है बहुत बड़ी हस्ती जिसको हम बोल नहीं सकते। है ना, हाँ करना है प्रेमलाल गौतम जी जेडे बस 2 दिन बाद जेडे सैनो पद्म श्री मिलने वाला है। बहुत बड़ी गल होंगी, बहुत बड़ी गल है। एक सर्वोच्च सम्मान मिलना पद्म श्री अपने आप च एक बहुत बड़ी गल। वैसे पद्म श्री बोलते ना ये समझ आ जाता कि एक्सट्रा क्वालिटी एक्सट्रा कुछ सोसाइटी का कित्या इत्थों तक जेडे से पुज्जे। प्रेम लाल गौतम जी हैं, वैसे तो बिलासपुर के पालमपुर ही रहते इथों हाउसिंग बोर्ड कलोनी पालमपुर बिंद्रावन। और अहां दा भी सौभाग्य कि शर्म आज गौतम जी ने अहां गप करनी मैं रिक्वेस्ट की मतलब तो बिलासपुरी सटदे अज बोले ठीक है अज बिलासपुरी कहने कांगड़ी सटराला किट्ठा चलना है। तो गौतम जी दो पहले तो थोड़ा मैं दस ही लेंदा 2026 131 पूरे ना जेडे पूरे भारत वर्ष से जेडे से लिस्टेड होए जिस विच इकलौता हिमाचल का नाम प्रेम लाल गौतम जी हैं। बहुत बड़िया गल्लां बड़िया लंबिया चर्चा फिर मल्ले उंज नहीं बननी गल लंबी चर्चा मारते निश्चय ने गप मारते। तो प्रेम लाल गौतम जी के बड़े सराहनीय योगदान रहे हर क्षेत्र च। और बिलासपुर ताई तो एक बहुत बड़ी गल है। बिलासपुर वाले दे सम्मान जो होंगे ना तुम बोलते कि 4 चांद लगाए थे। और दूई गल आखते पूरे प्रदेश ताई पूरे देश ताई सौभाग्य की गल है। 2026 हिमाचल के इकलौते प्रेमलाल गौतम जी जो पद्म श्री मिलने वाला। भाई साहब बड़ा बड़ा स्वागत है अज आदे इस छोटे दे चैनल च तुहाड़ा। और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बहुत। और देखो ऐसा है मैं थोड़ा बैकग्राउंड इन्हां दी इस पर जानदा। एक बड़े साधारण परिवार च दुध दुध बेचना आपू जाते थे भाई साहब। मतलब परिवार किसान इसने जड़ा जुड़िया था, किसान बैकग्राउंड थी। फादर कोई बड़े मतलब वो नहीं किसान मतलब खेती बाड़ी करना दूध दाद बेचना करते बड़े। आज देखो भारत वर्ष का सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है ना जो 2 दिन बाद इन्हें जो सम्मान मिलना है। और एक और इस गल मैं जोड़दा जिस भी क्षेत्र च भाई साहब लगे जिस भी क्षेत्र जिथों भी लगाया है ना जो तिथों ही इन्हों की अचीवमेंट जी सामने आई। और जिस यूनिवर्सिटी च पढ़े तिथों BC भी रहे। तो चलो चर्चा कर दे। भाई साहब बड़ा बड़ा स्वागत है। और सबसे पहले थोड़ा बहुत बहुत बधाई कि थोड़ा जो जेड़ा सा पद्म श्री मिलना चाहता आह ताई बड़े गौरव का विषय है। पूरे देश प्रदेश ताई गौरव का विषय है। तो कदे लगा था सर? बहुत अच्छा लगेगा जी। और बड़ी खुशी है कि आपने जैसे कहा कि छोटा सा संवाद करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे और अपनी बोली में कोशिश करेंगे जी। और बहुत अच्छा है कि आप लोगों तक अपनी भाषा में हम लोगों की बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और पद्म श्री मिलना तब कुछ एक बड़ी भारी चीज़ होती थी जी, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर ये चौथा बड़ा अवार्ड है। बिल्कुल। और ये इस वर्ष मुझे मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग में। एक अपने में एक बहुत अच्छी मुझे खुशी है। और ये बताऊं कि जब ये पता चला वही अवार्ड होया घोषणा हुई जैसे 25 जनवरी की रात को जब घोषणा हुई कि 26 जनवरी को हमेशा इनका अनाउंसमेंट कर दी जाती है तो बड़ी खुशी हुई। पहले तो परिवार दे जितने सदस्य है उन्होंने दसिया भाई ऐसा हो गया। उससे बाद में जितनी भी मैं काम किया मैं लगभग 18 पोजीशन पर काम किया। 18 पोजीशन पर काम किया। और लगभग जो है 8 ऐसे संगठन हैं जहाँ पर मुझे मौका मिला काम करने का। और वहाँ उठे जितने भी आजकल जो भी बेचारे जीवित हैं वो मैंने साथियों को बात की कि आप सबको पद्म श्री मिल गई। क्योंकि ये जो सम्मान होता है ना ये सबका सांझे सफलता होती। गाँव परिवार अपने मित्र साथी है और जिथे भी तुसी काम किया उन्होंने बड़ा योगदान होता। इसके अतिरिक्त होंगे जैसे तुहाने पुराने मास्टर है कई यहाँ जीवित है बेचारे
और कई मार्गदर्शक लोग होंगे जिन्होंने लाइफ ਵਿੱਚ बड़ा काम किया। गल करनी इसके बारे से भी, तो उन सबको भी कोशिश की भाई तीनों जो दसी दी है। और मास्टर अभी एक जियोरे दे हने मास्टर बिलासपुर में जियोरा जगह ना एक, तो वहाँ पढ़ाते थे हिंदी और संस्कृत, और वो काफी बुजुर्ग हो गए ता उत्थे यहाँ दे रिश्तेदार भी है, तो तीनों ने बोले भाई यहाँ ने गल करवाई दो। अच्छा, तो उन्होंने भांजे जो है तीन गल करवाई कि मामा जी ये गल कर लो है इन्होंने। तो हालांकि आवाज ठीक तक नहीं आ रही थी, जो जो खुशी थी आंखी ते पानी गिरे था। बिल्कुल स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है भाई, जिस मास्टर ने पढ़ाए हो सब पद्मश्री, बड़ी बड़ी गल है जी। बहुत कहने का मकसद ये है कि बहुत खुशी हुई और आभारी हैं हम भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति जी के कि हमें इस सम्मान के लिए चुना गया। और इसके साथ साथ इस वर्ष हिमाचल सरकार ने भी हमें जो है ना हिमाचल गौरव पुरस्कार 15 अप्रैल जो सम्मानित किया हम, तो सह भी हैं हिमाचल सरकार भी बहुत धन्यवाद। हिमाचल गौरव पुरस्कार, और हिमाचल ਦਾ ਗੌਰਵ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ 131 ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਆਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਕਰੀ इतने बड़े। अच्छा एक थोड़ी सी गल और दस्ती दिंदा भी पिछले साल में इस फंक्शन विच गया था। अच्छा, जो सम्मान मिले थे ना लोगों तो तिन्हां विच 2 आदमी थे यहाँ दे। एक तो यहाँ दे जिले दा हरिमन शर्मा था। हरिमन शर्मा हाँ, तो वो अपने सह जो है तुसे मन्नी सकदे थे यहाँ दा विद्यार्थी समझ लो, किसान विद्यार्थी थे। बिल्कुल। और दूसरे थे हमारे टीचर थे सोलन, प्रोफेसर बासल, तीनों भी मिली पद्मश्री। तो मुझे ये ले गए हरिमन, और उन्होंने भी बोला भाई तुम जरूर आना। तो इन्होंने मेरा नाम उसमें रखा है भाई ये मेरे हमारे परिवार के लोग हैं। अच्छा, तो मैं गया पिछली बार, और एक गुरु और चेला, और बड़ा अच्छा लगा। और अब ये खुशी है कि इस बार हमें जाना पड़ रहा है और उनका आशीर्वाद जो है मिल रहा है हम लोगों को। बिल्कुल। देखो चेला कहाँ निकली है, चेला पूरी धूम मचाई है पूरे वर्ल्ड च ही है भाई। मैं थोड़ा दस का भाई इसका कम किया से आगे ले आए। और यहाँ का कम ये है कि जो भी विद्यार्थी है, चाहे किसान है, कोई भी साथी है, उसको सही रास्ता दसो। बिल्कुल, है ना, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस, फिर और उसके साथ जुड़े रहो। क्योंकि किसान जो है ज्यादा जानकारी तो जानते नहीं, क्या कागज बनाने, क्या करना, तो ये सारी चीजें हैं करनी पैंदी ताकि वो काम सिरे चढ़ जाए। बिल्कुल। और खुशी है वो देश विदेश भी नाम बने बेचारे दा नाम बने, और लोग लाभान्वित हुआ दे, लाभ मिला था भाई। हुण अगर जे मन नहीं लिया जे कोई सेब दी, अगर जे सेब उगाने तो हुण अगर जे शिमले दी गल करिए, हुण भाई साहब हो रहा उथे यूपी तो हुआ ते क्यों जी सारे पूरे देश पूरे वर्ल्ड च 26 प्रदेशों में और बाहर के मुल्क। हाँ, तब देखो ये जेडे हीरे निकले ना सभी बिलासपुर दे थे। हां, बिल्कुल, 2 हीरे निकले बिलासपुर। तो ये जो था मेरी जो एक काम मेरा जो था वो यही था कि इस तरह के किसानों को आगे लाओ। बिल्कुल, आगे लाओ, और कैसे लाने, तो वो सारी प्रक्रिया की और इसकी वैरायटी रजिस्टर करवाई। अच्छा, तब इसके बाद आगे पूरी मेहनत की। देखो ऐसा है भाई साहब दे बारे में तो दस है इन बड़े सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे लंबा इतिहास है। बचपन ते शुरू कर दे, पहले बड़े सारे इतिहास है इन्हां दे, लेकिन साहब बाद होंदे पहले बचपन शुरू कर दे। बचपन थोड़ा जेड़ा ऐसा कदे था? बचपन ऐसा है कि स्वतंत्रता के इमीडिएटली बाद 12 दिसंबर 1947 जो हमारा जन्म हुआ गांव कंडियाना, आजाद मुल्क च पैदा हुए। आजाद कंडियाना छोटा सा एक गांव है, 5-6 घर थे, और बैठी इलाका है बिलासपुर जिले में विच आंदा स्टेट विच। और बैठी तो वो जो है
उस वक्त आपको पता ही है हालात क्या थी देश की। बिल्कुल। तो शिक्षा की भी सुविधाएं अच्छी नहीं थी, रोजगार तो बात ही नहीं होती थी इसके ऊपर भी। तो किसान परिवार था अपना, तो माता पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो ज्ञानी बहुत थे। ये थी कि भाई बच्चे कड़े थे पूरे, 5 बच्चे थे। अच्छा। 5 जो ही पूरी पढ़ाई के मौके देते, और चाहे और देखो उसके लिए पैसा पूसा नहीं होता था, और पैसे की भी वैसे जरूरत 4 चीजों के लिए पड़ती थी। एक तो ये लून ले आना, दूजा ये मिट्टी का तेल, और तीसरा जो है चीनी। ये 3 चीजें लेनी थी, वो भी दाने दे के लेने थे। बाकी दाने बाकी घर हो जाते थे। देखो सब्जी अपनी हो जानी, रोटी अपनी हो जानी, बस सिर्फ एक नमक, एक तेल, कहने एक तरीका दसिया चीनी। चीनी अपनी नहीं बननी, बाकी सब घर है उगा ही लेना, कने खा ही लेना, कने से कैश ना लेना, पैसे नहीं होते थे, दाने देने। अच्छा, ये था, क्या बात है। और ये जो है बड़ा अच्छा वो है कि गांव वाले भी सब बड़े तालमेल होता था पीछे। फिर जानवर पालते थे, गाय भैंस बकरी पेड़ ये सब होते थे, और अच्छा मतलब एक कम से कम एक जानवर देता था, ऐसा साइकिल बनाया होता था। एक सोना था दुबे देना है। तो वो एक थी कि जो हमारी पोषक चीज थी ना, मतलब जो कमी होगी है, जो चीजें आज नहीं मिलती, आज मिलती हैं वो नहीं मिलती थी ऐसे ना, नहीं मिलती। तो रोटी दूध लस्सी इसमें चलता है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਜੇ ਖਾ ਦੇਣਾ ਤਦੀ ਤਾਂ ਅਭੀ ਚਾय ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ को नमक पा दे जो कहना रोटी या खाई जा। बिल्कुल। फिर आमदनी का साधन क्या था, एक तो ये था कि दूध बेच नहीं, 4 साधन थे। एक था जैसे छोटे बच्चू ले लेने थे सर्दियों से पालने, फिर उन्हें सिखाने से, फिर खेता च गुआर जेल का नहीं सिखाना नहीं सो। कई बार आप भी फंसे जुगड़े में से, तो वो सीखी करके फिर ये जो है एक तो 2 सीजन बाद वो 4 दंद हो जाता था, तो फिर नलवाड़ी मेले च जाके उसे बेची जाते थे, और बड़ा भी जाता था, फिर छोटे बच्चों और ले लेते थे। तो एक तो ये कम होता, दूजा मैसी और गाय 2 दूध दरे खातर। फिर एक ही साधन था कि दूध बेचो, उससे पैसे मिल जाते थे। तो क्योंकि मैं छोटा था सब में, तो मेरी दूध ले जाता, फिर उसका बड़ा फायदा हुआ। मैं देता था मास्टरों को दूध, तो सारे मास्टर जो है सब परिचित हो गए। फिर वो प्यार भी करते थे, और कई ऐसे गाइडेंस भी करते थे। मौका मिल गया ना, तो वो भी एक मतलब व्यवसाय भी हो गया, व्यवसाय भी हुई है, और एजुकेशन के पास इंटरेस्ट था, सह भी डेवलप हुई। दूसरा है ये छलन कर देना पौधा दी, जैसे टाली वगैरह है, छमड़ तो वो लकड़ू जो है ये हलवाई और दूजे जो है उन्हें बेचने का भी काम आ जाना। तो वो भी एक सोर्स छमड़ हुई है वैसा गा दा कड्डी लेके बाकी जेड़ा सा हलवाइयों बेची थे लकड़ू। बाकी उस वक्त जो है ना, जो भी आदमी 1 साल दे अनाज पैदा कर लेता है, वो अच्छा किसान बनते थे। इस मतलब सारी ये है कि 12 महीने के लिए अनाज हो जाता था। तो ये वो है। बाकी मकान जो था पुराना कच्चा, और उस वाला था घास वाला, और मेरे ख्याल में उस गांव में था एक गांव घर था, जिस वो कहानी मतलब होता ना सरवाड़ा जे छन्न बंधन, तो वो था। अच्छा, तो उस जेड़ा मतलब ऊपर से सारा सा जेड़ा होता है ऐसे गाय दा ही होता है। जी वो भी मतलब स्लेट भी नहीं होते थे, स्लेट नहीं होते थे, गाय ना ही सारा अच्छा होता, क्योंकि परिवार की नहीं थे बिल्कुल। तो वो एक अपने में एक बहुत अच्छी चीज थी वो, बिल्कुल। तो बाकी ये है कि कई संस्मरण है उस जमाने दे, क्या बोले, बहुत अच्छा जीवन था हमारा। और ये अच्छा हुआ कि स्कूल में जाते थे, पहला रहता था मैं, फर्स्ट रहता था क्लास में, मॉनिटर था, कई एडवांटेज हुई है ना।
तो मॉनिटर था। दूजे फिर आर्मी, वो मुझे स्कॉलरशिप मिलता था प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक। स्कॉलरशिप ही मिला जो एक साधन था पढ़ाई करने का। मतलब एक बाकी साधन देखो बड़ी गल है बहुत। देखो ऐसा है अचीवमेंट इन्हां दी है ना तां इन्हों पद्म श्री ताईं जेड़ा सा मतलब इन्हां जो चयनित किया है ना पूरे 131 हिमाचल दे एकमात्र परसों इन्हां जो पद्म श्री सम्मान जेड़ा सा मिलना है बहुत बड़ी गल है। लेकिन इन्हां दी बैकग्राउंड सुना तो अगे अचीवमेंट इन्हां दियां बहुत ज्यादा मतलब इन्हां दी जेड़ा जे बनाया सीट था गेहूं दा सब पूरे इंडिया च नंबर 1 6 सीट्स चलते थे। इस पर हाँ बात चाहते लेकिन जेडे इंटरेस्टिंग जी स्टोरी है से इन्हां बैकग्राउंड जेडे इन्हां दा पिछला इतिहास था तक दिखा सह बोलते ना सह गायब दा सह बनाया मकान कहने अपने ही घरे दियां ही सारी चीज़ां ने जरूरतां पूरियां होई दुद्धे बेचा दे थे फिर इन्हां पढ़ाई की मास्टर ने इंटरैक्ट हुई है पढ़ने के पास इंटरस्ट बनया। और एक गल होर मैं तुहानूं दस्सां जिस यूनिवर्सिटी अच्छा पढ़ाई को तो अगे नहीं जाना हाँ पढ़ाई को हुई पढ़ाई उत्थी जो स्कूल था अच्छा स्कॉलरशिप सारा ले गवर्नमेंट स्कूल स्कॉलरशिप ले लेंदे थे भाई गवर्नमेंट स्कूल। और मैं हायर सेकेंडरी का टॉपर भी रहा स्कूल का। हायर सेकेंडरी दे टॉपर भी रहा उस वक्त एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो ये अच्छा रहा सब मिला के। जी जी बिल्कुल। और तिथु टॉपर भी रहा तिसके बाद यूनिवर्सिटी का फिर मेरे पास चॉइस थी कि मैं मेडिकल च जाऊं वेटरनरी च जाऊं इंजीनियरिंग च जाऊं या मैं चले जाऊं एग्रीकल्चर च। इसमें डिप्लोमा वाले में पहले होता था सुंदरनगर में डिप्लोमा इसका इंजीनियरिंग वालों का तो उसमें भी हो गई सिलेक्शन। उस बार मेडिकल कॉलेज था जलंधर तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई। एक वेटरनरी का था वो आसाम में सिलेक्शन हो गई। फिर एग्रीकल्चर में भी सोलन में एग्रीकल्चर कॉलेज था तो वहां भी सिलेक्शन हो गई। अच्छा अब बात आई भाई स्कॉलरशिप किसका ज्यादा है तो लकीली उस वक्त 75 रुपए मिलते थे इसमें एग्रीकल्चर में। अच्छा बाकियों में किसी में 60 था किसी में 50 था तो किसी में 65 था तो 70 ज्यादा था। सर ज्यादा तो घर वाले ने भी सोचा भी चलो अच्छी है हिमाचल की है जगह और अपना पैसा है। सोलन अच्छा सोलन कॉलेज था पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एक कॉलेज था वो एफिलिएटेड कॉलेज था। तो उस वक्त और कॉलेज नहीं था हिमाचल में कोई भी एग्रीकल्चर का। तो वहाँ से मैंने बीएससी की एग्रीकल्चर की और सभी के आशीर्वाद से मैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा आदत ही भाई ये टॉपर और बहुत अच्छा उसके हिसाब से एक बताऊं कि बहुत अच्छे टीचर थे एक से एक बढ़ के प्यार से उन्होंने पढ़ाया। कम बच्चे होते थे एग्रीकल्चर कॉलेज नया शुरू हुआ था तीसरा बैच था ना और बहुत अच्छे बच्चे निकले और हमारी सिलेक्शन फिर नेशनल लेवल पर हुई थी एमएससी और पीए करने खातर। अच्छा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है IRI पूसा दिख लिया ये बंदे को पूरा नेशनल टेस्ट होता था उस वक्त इंटरव्यू के। अच्छा बड़ा कठिन इंटरव्यू होता था तो उस बीच सिलेक्शन हो गई और फिर मैंने वहीं से की एमएससी भी और पीएचडी भी वहीं से की। एमएससी भी होती की थी पीएचडी भी होती थी। अच्छा ये जो सब्जेक्ट था मेरा ये नया था। अच्छा ये नए में आने का भी जो बीएससी में इलेक्टिव रखना पैदा था तो इलेक्टिव जो है जेनेटिक्स पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर बहुत अच्छा था जिन्होंने मैंने जिक्र किया ना पद्म श्री पिछले साल मिली वो हाँ जेनेटिक्स पढ़ाते थे। वो इतना प्रभाव है बंदे का कि असं जेनेटिक्स ही रखते मेजर। अच्छा और मतलब उसमें मेरे बहुत हाई मार्क्स आए बहुत ज्यादा। अच्छा फिर मैं एमएससी फिर जेनेटिक्स में चली गया। अच्छा भाई इस बीच ही करना मैं। अच्छा नया सब्जेक्ट था। अच्छा जेनेटिक्स का मतलब है कैसे हम लोग आपस में एक जैसे नहीं है और आदमी का बच्चा आदमी क्यों होता है और हर बच्चे एक जैसे क्यों नहीं है। अच्छा तो वो मतलब सिंपल टर्म में इस पीएचडी की इस बीच मेरा पीएचडी थी। अच्छा तो एमएससी भी पीएचडी भी बीएससी का इलेक्टिव भी यही था। अच्छा तो ये जो टीचर थे हमारे
टीचर का जो प्रभाव है ना कितना जबरदस्त होता। और मुझे ये भी खुशी हुई, तीनों भी पिछले साल पद्मश्री मिली। अच्छा, तीनों पिछले साल जेनेटिक जिन्हें पढ़ाया था। हाँ, जिन्हें पढ़ाया था। अच्छा। फिर देखिए बड़ा तमाशा होया कि एमएससी की थी, मैं एक सरदार जी थे, बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, हरभजन सिंह, बहुत सीधे आदमी, उनके साथ एमएससी की। और जिस टाइम में स्टूडेंट था तो तीनों जो भी वो मिली थी पद्मश्री। अच्छा, समझे ना। हाँ। और वो स्वामीनाथन देवी गुरु थे, मतलब थोड़ा गुरु चेले सारे पद्मश्री पास है चलिए थोड़े का चेले हुए हारी से हारी और जी। स्वामीनाथन भी उनके स्टूडेंट रहे थे एमएससी में। अच्छा, जिनको भारत रत्न मिला था। हाँ हाँ। तो फिर एक मतलब एक ऐसा प्रभाव हो गया ना कि अच्छे टीचर है। अच्छा, ये भी संयोग है कि जब वो हेड थे उसके ना एक डिपार्टमेंट के भूसा इंस्टीट्यूट में, फिर वो अलग इंस्टीट्यूट बन गई। अच्छा, कालांतर में ये जिसको फिर मैं उसका डायरेक्टर बना। अच्छा, जिस संस्था थे, जिस डिपार्टमेंट से मैंने वो एमएससी की थी ना, सह बन गया अलग इंस्टीट्यूट। अच्छा, अलग ही बनी है, अलग इंस्टीट्यूट बन गई वो। फिर मुझे उत्थे मिल गया काफी समय बाद एज ए डायरेक्टर जाने का। अच्छा। और मतलब ये भी एक मतलब दो चीज़ां इन्हां दी जेहड़ी सै बड़ी जबरदस्त होईयां कि एक तो जेनेटिक जेहड़े जे जित्थों इन्हां पढ़िया तित्थों सै अलग ही सब्जेक्ट बनी और इत्थों डायरेक्टर बनी है भाई साहब, डायरेक्टर बनने का भी मौका, और जित्थों पढ़े जित्थों एक बीसी भी बनी है। मतलब ये तो अलग मन, और हर जिसा फील्ड है जिन्हें जो लगाया सरकार ने, जिसा फील्ड है जिन्हें जो लगाया सह हमेशा मतलब सह तरक्कियां भरी गई, हमेशा कोई कंप्रोमाइज नहीं। जेड़ा रिजाइन है सह हत्था रहिंदा हा, कोई गल नहीं लिया रखा रिजाइन, मैं समझौता नहीं कर सकता। हर कम ईमानदारी ने, हर कम एक चैनलाइज तरीके ने हर कुछ जेड़ा सा किता। कई पुठियां दी सोलन की गल मैं थोड़ा सुना, सोलन की शॉर्टकट च सुना क्योंकि बड़ा लंबा हो जाना। तिथों भी जेड़ा सा बड़ा बिगड़िया काम था, तिथों भी जियां नो वर्क नो पे इथों होया ते तिथों नो क्लास नो अटेंडेंस, नो क्लास नो अटेंडेंस तिथों इन्हें शुरू करी था। एक देखो अपने सिद्धांत, सच्चाई, ईमानदारी अगर ये अपने च है ना, और फिर कई ऐसे और जितों भी इन्हों लगाई देना जितों इन्हें बल्ले बल्ले की हर कम्मे च मास्टरी, हर कम्मे च अग्गे जेड़े सग्गे। इतिहास इन्हों का सुनिया बहुत ही मतलब बहुत ही निमन परिवार थोड़ा सा इसी से जोड़ना चाहता कि एग्रीकल्चर कॉलेज फिर बन गया है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है आजकल सुन लेना। फिर मौका मिला कि मैं उसका डीन बन गया। अच्छा, तो उत्थे बहुत सारे मेरे पुराने टीचर थे, सबने ने इतना मतलब मदद की थी, सहयोग होता नहीं तो ऐसा है भाई हमारा स्टूडेंट था, ये आ गया हमारे सिर पर बैठ गया आके, वो किसी को वैसे नहीं हुआ क्योंकि मैंने सम्मान उनको दिया और उन्होंने मेरी जो लियाकत थी उसको सम्मान दिया। और बहुत अच्छा मतलब उसी जगह जिस कॉलेज में पढ़े वहीं के उसके हेड बनना, या जिस यूनिवर्सिटी से नौकरी शुरू की वहीं के वाइस चांसलर बनना, अपने में। और जिस जैसे एमएससी का आपने बताया, जहाँ से एमएससी की वो जब संस्था अलग इंस्टीट्यूट बन गई तो उसके डायरेक्टर का मौका मिला काम करने का। बहुत बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल है। उसकी लिमिटेशन भी होंगी भी अपने जानने वाले होंगे, बिल्कुल दूजे फायदा भी है, कि भाई परिचित जगह है, हर जगह का परिचय होंदा, हर चीज़ का पता होंदा। और भाई एक गल मैं तुहानू पुछनी, जेड़ा जे मेन तुहाडा जेड़ा जेरियस है, बाकी तो तुहां हर चीज़ च मास्टरी हर चीज़ तुहां अगे निकले, गेहूं के बारे च सर मेन तुहाडा विषय रहा, इस विच जे तुहां दी एक अलग पहचान बनी तिसने सर क्या? ऐसा है कि मुझे मौका मिला सबसे पहले नौकरी करने का पंतनगर यूनिवर्सिटी, पंतनगर, और वो यूनिवर्सिटी जैसे जिसको हरित क्रांति बोलते हैं, उसको लाने विच पंत यूनिवर्सिटी उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। तो उस विच भी गेहूं एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस वक्त मुझे उस प्रोजेक्ट में गेहूं के ऊपर काम करने को मौका मिला। अच्छा, काम था कि नई किस्में बनानी जिन विच उपज भी ज्यादा हो, बीमारी कम लगे और क्वालिटी भी अच्छी हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, गुणवत्ता भी जैसे पौष्टिकता भी कर सब अच्छी हो। तो ये काम मिला तो वहाँ दी
कोई 7-8 लोग थे, हमारी टीम थी। ਅਸੀਂ उस वक्त जो है मिलजुल करके लगभग 6 किस्मां कणक दियां जारी कीतियां। 6 किस्म जी। इन्हां विच एक यूपी 262 थी, जिस जो लैंडमार्क किस्में गिने जाते हैं देश में। और ये अपने पूर्वी जो इलाके हैं, पूर्वी यूपी है, बिहार, असम, ये और साथ में नेपाल वगैरह में भी, और बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश वगैरह में भी ये प्रजाति बड़ी अच्छी चली। अच्छा। और मैं ये है कि अभी भी मुझे जो है ना बिहार वगैरह में 262 वाला साइंटिस्ट आया हुआ है। अच्छा। इससे मुझे इसका नाम था 262 था। अच्छा। तो उसकी दाने बहुत अच्छे थे। बीमारी पूर्वी इलाकों में जो बीमारियां थी वो नहीं लगती थी। और पकने का जो ना, जैसे ना ये लेट होगी तो दाने सूख जाने, वो उसकी अवधि इतनी थी कि वो टाइम पर निकल जाने। अच्छा। तो वो अभी भी कई लोग अपने खाने के लिए वही गेहूं लगाते उस इलाके में। अच्छा। पिछले साल जी है तो बासमती लाते थे तो सगे उसे अच्छा उसका वो काफी लगभग इसको बड़े लंबे पीरियड तक सर्विस की। 76 में हमने रिलीज की थी, जारी की थी 1976 में। अच्छा। और फिर मैं गया था पहली बार, वाइस चांसलर ने बुलाया था कि सम्मान करना आपका, तो सम्मान हुआ तो तब देखा भी है, यही तो अच्छी बात है, चल रहा है। तो पहला तो काम ये रहा। फिर मैं पहाड़ बीच भी कम करने मिला, जो उत्तराखंड गढ़वाल एरिया, उसमें रानी चौरी कैंपस था पन्नगर का, तो उसका मैं ओवरऑल इंचार्ज था। तो रिसर्च भी, एक्सटेंशन भी, और फॉरेस्ट्री के स्टडी कॉलेज भी था, तो तीनों मेरे कंट्रोल में थे। पर मेरा इंटरेस्ट था कि किसी तरह से हम किसानों को सुधरी किस्में देते रहे। तो हमें वहाँ उठी थी जो लोकल किस्में थी, लोकल फसलें जैसे कुट्टू है, कौड़ी है, या वो ये चुलाई है, जिगोरा है, ऐसी जो किस्में हैं, फसलें हैं, उन पर काम किया जाए। तो उस वक्त हमने उनकी भी किस्में जारी की। अच्छा। तो मतलब मेरा सिलसिला रहता है कि टीम वर्क करो, लोग साथ में जोड़ो, और जो स्थानीय चीज है, खेती ना स्थानीय होती है। जो चीज मैं एक जगह करता हूँ जरूरी नहीं है जो मैदान में हो रहा हो यहाँ भी सफल होएगा। ठीक है, बिल्कुल सही गल है। तो स्थिति को देख करके हमें काम करना पड़ता है। तो वो रहा इसमें, और इसमें और भी काम आपको बताता हूँ, जैसे किस्मों के संबंधित की, या जिसको मैं प्लांट ब्रीडिंग कहता हूँ, जेनेटिक्स एरिया में बासमती में बड़ा सुधार हुआ था कि पहले लंबी होती थी तो गिर जाती थी, जैसे गेहूं का दाना। तो हमारे वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी यूज की पूसा में, और उसको छोटा भी कर दिया, उसकी उपज भी ज्यादा हो गई, और सुगंध भी अच्छी, और दाना भी लंबा। परंतु जब 2004 में जारी की तो उसका नाम रखा हुआ था, मतलब बासमती नहीं था। ठीक है ना। तो जब जारी होगी तो फिर आरती ने बोले तो बासमती नाम ही नहीं है। तो सरकार ने कहा कि बासमती में नहीं लेने भैया, जबकि बासमती से अच्छी थी। ठीक है ना। तो फिर बात चली, तो भारत सरकार ने कमेटी बनाई, तो उसका मैं बन गया चेयरमैन 2008 में। तो कुछ लगती थी ना कुछ तू भाइयों का करेंगे। तो 2008 में जैसे अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ये बिल्कुल बासमती है। उसमें जो शर्त थी कि भाई इसमें बासमती इसके माँ बाप होने चाहिए, पर एक आधा गुण हमने और जगह से लिया है, तो बासमती गुण तो सारे हैं। फिर आपको सिर्फ हाइट ही घटाई। 11-21 का नाम सुना होगा। 11-21 सुना है ना, बड़ी इंडिया गेट फला में आती है ना। तो उसके टाइम का था ये, पूसा सुगंधा था इसका नाम पहले। अच्छा, पूसा सुगंधा था। अच्छा। तो फिर हमने देखा ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, हम तो देश को पीछे ले जाएंगे। तो हमने कहा सारे साइंटिस्ट के लिए और पूरे इकोलॉजिकली सारा जो स्टडी किया, स्टडी करके ये चीज जो है फिर बासमती नोटिफाई करवाई भारत सरकार से।
और फिर ये बासमती ने बल्ले बल्ले कर दिए, उपज भी ज़्यादा हुई और किसान की आमदनी बढ़ी और एक्सपोर्ट हमारी सबसे ज़्यादा हुई। बिल्कुल हर जगह बासमती से बात आई है तो एक जगह फिर आगे जाके पंगा आया था कि जब ये पोखरान हुआ था, पोखरान टेस्ट के टाइम में मैं स्लोवाकिया था, स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया से अलग होके एक मुल्क था, तो हम डेलीगेशन में गया हुआ था, तो वहाँ पोखरान हो गया। तो पोखरान के बाद हम लोग, हमारे लोगों के बाद उस सम्मेलन जो था बड़ा हल्ला हल्ला किया लोगों ने, तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो उस मौके का फायदा उठाया कि जो भी एग्जीबिशन लगाई है बाहर वो देखे। तो उस एक एग्जीबिशन में देखा मैं कि बासमती जो है कि बासमती का झगड़ा चला हुआ था कुछ, तो बासमती के बारे में लिखा तो मैंने पढ़ा, तो उसमें दिखा रखा है उसका बासमती फ्रॉम पाकिस्तान, नहीं करनाल लिखा है, ब्रैकेट में लिखा पाकिस्तान, समझे ना। तो मैंने इस इशू को वहाँ रेज किया कि भाई हमारा तो वो ही नहीं किया, बासमती नहीं ली, हमारे तो देश का हिस्सा भी दूसरे देश में डाल दिया। उसमें डिस्कशन में आई बात, मैंने कहा नो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। हालांकि सब कुछ है वो, तो फिर पता चला भी ये हुआ कैसे। तो ये हुआ कि पोर्ट ऑफ जहाँ से गई है बासमती, एक्सपोर्ट हुई थी, किस बंदरगाह किसके देश दी था उस दिन नाम पर चली जाने, तो पाकिस्तान से गए उन्हें कराची से। अच्छा। तो उसके नाम जो है उन्होंने करनाल दिखा दिया पाकिस्तान। अच्छा। ठीक है, तो हमें ये भी मौका मिला उसको शुद्धिकरण कराने का कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान है, बासमती हमारी है। देखो ऐसा है जिथू कुछ लगा कि कुछ गलत हुआ था या कुछ भी, हमेशा भाई साहब ने जेडी साहब पॉइंट रेज किया, और सिर्फ एक नहीं ऐसे 36 उदाहरण भाई साहब दे, 36 जिथू जे ना मतलब जिस पास लगते थे ना, तो चलो बहुत बड़ी गल है। कोई अपना विषय देखो ऐसा है, एक बहुत बड़ा तो सम्मान मिलने जा रहा है, एक बहुत बड़ी गौरव का विषय है, और शायद थोड़े मन च भी नहीं होना कि मैं तो मुझे सम्मान मिलना है, शायद है ना। जब पैदा हुए मतलब बाल्यकाल में तो ये टारगेट ही नहीं था, टारगेट दूर वहाँ पे टारगेट यदि मेरे से पूछो तो टारगेट ये था कि खच्चर खरीदनी है, खच्चर चलाएंगे तो वो भी एक टारगेट था। बिल्कुल, देखो ना तीन परिस्थिति ने साहब खच्चर बड़ी बड़ी चीज थी, बिल्कुल है ना, बहुत बड़ी चीज, लेकिन खच्चर की सारी बड़ी पसंद आती थी मुझे। देखो आज पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा एक सम्मान भाई साहब जो मिलना ज्यादा ही कहाँ था, एक गौरव का विषय है, पूरे हिमाचल का एक गौरव का विषय, और गौरव पुरस्कार भी इस टाइम मिली चुके हैं ना। जो अज प्रेमलाल जी यहाँ करने थे, बड़ी सारी चर्चा, ये चर्चा हाले भी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन चलो शॉर्टकट चाह तो जो सारी दसी कोई विशेष बात करता हूँ। देखो वैसे तो जानकारी अब अखबारों वगैरह में आती रहती है। हाँ जी। एक विषय की ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला था देश का जो प्रतिनिधि मंडल जाता है ना, जैसे 2 समझौते थे जो WTO के बाद जो है हुए हैं। एक तो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर समझौता। दूसरा प्रोटेक्शन सीड ट्रीटी मान लो, बीज संधि। बीज संधि FAO के अंतर्गत हुई थी, और UNO की दूसरी समझौता जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें तो मैं खास करके जो बीज संधि है इसकी बात करूंगा। इसमें जो फार्मर राइट था, किसान का अधिकार बीज के ऊपर, वो नहीं मानते थे बाहर के देश। उनका ये है कि जैसे कंपनी ने बीज दिया तो किसान जो है उसको किसी को बेच नहीं सकता, किसी को बांट नहीं सकता, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो वो अपने लिए ही उगा सकता था। अच्छा, ऐसा ऐसा था उनके जो एक्ट कानून है ना, क्योंकि उनके यहाँ फार्मर राइट का मतलब सारी तो इंडस्ट्री है,
समझे ना। तो ज्यादा तो लोग कितने 8% लोग हैं जो किसान हैं अमेरिका में। हमारे यहाँ तो 60% से ज्यादा है। तो ये हुआ कि उन्होंने ये चीज नहीं मानी कि हम फार्मर राइट नहीं मानते हैं, तो संधि में हम इसको नहीं डालेंगे। तो मैं पता नहीं कितनी बार उसमें गया वहां पर, तो मेरा मुख्य मुद्दा ये था कि ये होगा, फार्मर राइट रखना है। अच्छा, ये नहीं रखा तो हम समझौता नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये बड़ा विकट रूप खड़ा हो गया था ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया को हमने मोड़ा, जितने भी डेवलपिंग कंट्री थे, विकासशील देश थे, उन्होंने जो प्रभाव किया भाई यार ये तो तुम मर जाना, कल को कितने मुकदमे हो जाने हमारे किसानों के ऊपर, तो ये इसमें आओ सब मिलके इसमें करें। तो ये समझौता मेरे ख्याल में कोई 7-8 साल के बाद जब रोम में हुआ, तो उस वक्त मतलब वहाँ का जो लीडर था एशिया रीजन का, वो मलेशिया था, बदलते रहते। जब मलेशिया था तो उसको पढ़ाया सारा, पर दिक्कत ये थी कि वो रुक जाता था बोलने से, तो मुझे वहाँ बोलना पड़ा। अच्छा। मैं क्या, जब ये बोलेंगे तुमने एक कहना कि मैं एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें संसार की 1/6 भाग पॉपुलेशन का रहता है, तो वहां से बोल रहा हूँ मैं। तो वो एक उनको मतलब सबको मिलके, और लास्ट में अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको मानते हैं। क्या बात है, देखो बहुत बड़ी बात। तो इसमें फिर क्या हुआ, इसी के अनुसार हमने कानून बनाया है इधर भारत में। उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी एक्ट। मतलब देखो ऐसा है, लड़ाई लड़ी लड़ी एक्ट ही उसका बन गया। फार्मर राइट जो है, फार्मर के राइट्स को एक एक्ट के टाइटल में ले आए। क्या बात है, समझे ना। तो वो एक हम लोगों का साझा प्रताप, टीम का काम होता है पूरे का। तो ये जब हुआ तो उसके बाद प्रॉब्लम आ गई एक, उसी वक्त आ गया कि एक टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी होती है, उसका मतलब होता भी जैसे ऐसी किस्म बनाई, उस बीच एक जीन डालते हैं, तो इस बीच क्या करना कि जैसे इस साल लगाई फसल तो बीज आ जाना, फसल होनी, अगले साल जो है वो बीज जमना नहीं। अच्छा, टर्मिनेट कर दिया, मतलब एक ही जनरेशन होनी, उसके बाद बीज नहीं आप पैदा कर सकते। अच्छा, तो टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी थी, तो ये हमारे फायदे की नहीं थी। तो जब ये बिल जब रखा गया है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ। तो उस वक्त मैं कनाडा में गया हुआ था समझौता करने। तो उस समझौते में मैंने कहा भाई जब तक आप हमें अलाउ नहीं करोगे कि टर्मिनेटर को रोकोगे तब हम इसको समझौता करेंगे। बायो सेफ्टी का था, तो जी वो भी बात करवाई और वो मान गए कि चलो मुल्क यदि चाहें तो इस पर पाबंदी लगा सकते हैं। तो इस कानून में टर्मिनेटर जीन का स्पेशल मेंशन है कि जो वैरायटी हमने बनाई इसमें टर्मिनेटर जीन नहीं है। तो अच्छा, मतलब उस पर टेक्नोलॉजी सिंगल टाइम यूज फिर टर्मिनेटर अब नहीं हो सकता। हमारा कानून, हमने कहा कि वो जीन हम अलाउ नहीं करेंगे। देखो ये भी दो बहुत बड़े समझौते च भाई साहब दा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा जी। बहुत बड़ी और ऐसे बड़े लंबी चर्चा। फिर मुझे जो है ना, जो सीट टेटी थी उसकी जो जनरल सभा होती है उसका मैं को चेयर होते हैं, उसके 2 बंदे होते हैं जो चेयर करते हैं, तो को चेयर भी रहा। फिर एक ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट है जो जर्मनी में है, बॉन में, तो वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका भी मैं मेंबर रहा 4 साल। और उन्होंने एक जीन बैंक बनाया है जिसमें संसार की जितनी संपदा है वो प्राकृतिक जगह पर, उसमें नॉर्थ पोल के पास बनाया है, ठीक है, स्वालबार्ड। अच्छा, तो वहाँ सारी जितनी भी विभिन्न प्रकार की किस्में हैं पौधों की वहाँ सुरक्षित की जा रही है, मानिए सब भी खत्म हो जाए। अच्छा, देखो हमें ये सोचना होता है कि आज हम हैं, अब देश में तो हमने जीन बैंक बना रखा है दिल्ली में, अब उसकी हर जगह भी रखे हैं, तो मानिए एक जगह खत्म हो जाए तो दूसरी, तो उसके डुप्लीकेट भी रखे हैं हर जगह। संसार लेवल पर
उस ये जो ट्रस्ट बताया मैंने, उसकी जिम्मेवारी है कि संसार की सारी सभ्यता इकट्ठी करके ऐसी जगह रख दो जहाँ बिजली की जरूरत नहीं, भूकंप ना आए, ये आए, ऐसी जगह रख दो। मतलब अच्छी है। तो आइस में काट करके, अच्छा, चट्टानों की आइस के उसमें बना करके स्वालबार्ड बनाया हुआ है, जीन बैंक लॉन्गेरबीन नॉर्वे में। अच्छा, तो मतलब जे अगर कोई ऐसा कुछ हो या सब कुछ तबाह भी हो या हाँ। तभी से जीज मेरा दसना यह है कि देखो, सभ्यताएं आंधियां चली जाती हैं, पर जो उसके रहने वाली चीजें हैं, जैसे अब हमें इसमें सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि भाई उसके टाइम में ये थे वो थे, सारा पता चलता। तो इसी तरह से अपनी सभ्यताओं को क्या पता, तो अपने जो फुटप्रिंट है वो रखने चाहिए ताकि अगली पीढ़ी को दिक्कत ना अगली चीज अगले ताए सोचा दे। और देखो ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं जेड़े जहां दसी सकते, लेकिन जितना कि आप कोशिश करा दे कि जिन्ना की थो मैक्सिमम, तो बहुत ज्यादा टाइम थोड़ा लिया और बड़ा अच्छी चर्चा थोड़ा जेड़ी से थोड़ा जो दसिया। और बड़े सारे मतलब इन्हां दे बड़े भारी काम है जेड़े थे एक एपीसोड च होना बड़ा मुश्किल है। होना कदी ना कदी कोई ना कोई एक अलग पॉडकास्ट शुरू करके पहला तो पद्म श्री लिया ने ना, जो तिसदी बहुत बधाई। और इन्हों का दिखा इतिहास कुथू ते शुरू किया सफर और अज कुथू पुजे, और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी गल है। अहां ताई बड़े सौभाग्य की गल। और अहां ताई अहां दी पीढ़ी ताई क्या क्या लड़ाइयां लड़ियां सब थोड़ा सुनिया, और एक अलग ना प्रेम जी गौतम दा ना एक अलग बनया। तो बड़ा, और क्या संदेश देना चाहते? बहुत अच्छा लगा। आप प्रयास करते हैं कि अपने जो लोग हैं उनको जानकारी अपने लोगों के बारे में मिले, क्योंकि ऐसा है कि आजकल आदमी अपने को नहीं जानता है। हाँ। और अपने तो कहाँ से जानेंगे, अपने कहाँ से। तो आपने प्रयास किया है, मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या हूँ और आपने मुझे याद करवा दिया कि क्या क्या हुआ है। तो कुछ क्षण है, कुछ छोटा मोटा काम कर सके हैं, इसकी बड़ी खुशी है। और मैं कहूँगा कि खेती जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। और इस वक्त खेती विच बड़ी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन होया था, हाँ, इससे संसार कम करना, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब पता नहीं चलता कि आदमी काम करेगा टेक्नोलॉजी काम करेगा। ये एक अच्छी बात भी है और उसके अपने दोष भी हैं, पर हमें ये मानना पड़ेगा कि हम जो नया जो चीज आ रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी जो अशांति है या अनस्टेबिलिटी है, और व्यापार के भी देखिए कैसे कैसे नियम कोई बना लेता है, तो वो भी हमारे लिए था। तो हमें क्या करना है कि देश की जो हमारी नई पीढ़ी है उसको सजग रहना है कि आपने भारत को विकसित देश बनाना है 2047। बिल्कुल प्राण, बिल्कुल। और इसके लिए हमें क्या करना है, जितनी सूचना है, ज्ञान है, विज्ञान है, उसको साथ में लेते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करना है। बिल्कुल। और ये जो हमारे लिए चैलेंज है, चाहे जलवायु परिवर्तन का है, चाहे व्यापार का है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का है, या विज्ञान, हर समय नया चैलेंज है। और जिस तरह के त्रासदियां हो रही हैं, तो इन चैलेंज के लिए हमारा एक बड़ा सुदृढ़ ढांचा तैयार करना है या व्यवस्था तैयार करनी है। और हमें अपने जो वैज्ञानिक हैं उनके ऊपर भरोसा करना है, उनको बहुत सुविधाएं देनी है, क्योंकि देश की पहचान जो है इससे होगी कि कितने ज्ञानी, कितने कि दूसरे हमारे से किस लिए बात करेंगे, तो किस तरह से हम आगे हो सकते हैं। हमारे लोगों में पोटेंशियल है, दिखा दिया है, और हमें तो भरोसा है कि हमारी जो पीढ़ी है, थोड़ा ये जो नए चैलेंज आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, हर टेक्नोलॉजी को परखो, देखो, और साथ में जो हमारे अपनी ट्रेडिशन है, जैसे आजकल बात कर रहे हैं कि लोकल फूड सिस्टम, कोरोना के टाइम में अब जब पक्का चला कि खाएंगे कैसे, दवाई तो आ जाएगी, बाकी खाएंगे क्या, तो बात आई भाई ये जो है
मिलेट्स की बात करो, फलां की बात करो, लोकल फूड सिस्टम की बात करो। हमारे ऐसी फसलें हैं कहीं, या हमारे ऐसे जंगलों में भी वनस्पति है जो हमारी फूड सिस्टम को पार्ट है। बिल्कुल। तो हमें वो भी बात करनी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक बार समय ले लूंगा 1 मिनट। आपको पता होगा कि सीड जोन हो गया था फूड जोन का, जब ये लगभग 60 में स्टेट फूड जोन हो गए थे। आप उस टाइम ये पार्ट कांगड़ा में जो उसमें था, पंजाब में था। तो हमें पता है कि बिलासपुर का जिला ऊना तो उस पर नहीं, तो होशियारपुर कहते थे, जिला तो होशियारपुर था। तो उस बॉर्डर में अब हिमाचल में तो अनाज होता नहीं था, तो हम लोग जो है अनाज लेने के लिए बॉर्डर पे जाते थे, कई बार मार पड़ती थी, और देते थे 5 किलो 10 किलो, क्योंकि फिर पूरा शॉप में भी मिलता था। वही से था भाई, मिल गया तो उस टाइम ड्यूटी यही थी, स्कूल नहीं जाना, अनाज ही वो फिर प्राइस शॉप पर जाना, अनाज ले जिंदगी तो चलानी जी। और हमें उसका पता है, भूख का पता तब पता चलता है। और कुछ दिन हम लोगों ने जो प्याज है ना, प्याज उबाल के खाया है, और पिरगिया वगैरह से पुच्चू बनाए, पत्ते उसने पिरगिया पौधा होता, तो उसका वो बनाने, और जो थोड़ा बहुत मिल जाए ना, रोटी 1-2 जो भी मिल गई उससे गुजारा करना होता था। स्टेट फूड जोन बन गए थे, फिर गवर्नमेंट ने किया उसको रफा दफा। पर ये भी तब पता चलता है कि संकट सबसे बड़ा भूख का है, प्यास का है, हवा का है। ये 3 चीजें हमें साफ करनी है, हवा और अपने लोकल फूड सिस्टम को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने चुलाई की बात की, मैंने बड़ुआ की बात की, दूसरी चीजों की बात की। हमारी अपनी फसलें बहुत बथेरी हैं, बड़ी बात, इनको भी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं, और हूं ऐसा नहीं है लोग अवेयरनेस हुआ दी, लोग इस बारे च सोचा दे और हुआ दे वापिस, लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 2-3 चीज़ां ਜਿਹੜੀ जिससे जो एक चैलेंज है जिससे ठीक रखना है, अपने लोकल फूड्स पर कल करनी है, और दूजा हवा वातावरण पानी जेड़ा सा इशू एक चैलेंज है। बहुत अच्छी गल बोली। तो चलो बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, और बड़ा अच्छा लगा कि भाई साहब ने जो टाइम दिता, नहीं गल हुई 2 दिन बाद पद्मश्री होने वाले ने, तो एडवांस बहुत बहुत बधाई। कुछ विषय अलग अलग एक बारी एक विषय इस पर हाँ चर्चा कर गए, बहुत अच्छा होगा। आज हाँ थोड़ा मिक्स हुई है सारा, मिक्स, क्योंकि पर मुझे तुम्हारी गल बड़ी अच्छी लगी। भाई देखो मैं भी जिंदगी च ना, मुझे कोई पूछता था तै क्या बनना है, मैं ड्राइवर बनना है, ठीक है भाई साहब बोलते थे। मैं अगर मुझे तभी कोई पूछता था ना, तो मैं गलाना मैं खच्चर लैनी है। तो अज सा देखो कुतों दी कुतू गल है ना, तो समय दा मेहनत और सह समय इन्हें कटिया। जालू जे इन्हों का मकान जेड़ा था सह गाय का था, और दुद्धे बेचते थे। अज कुथू ते कुथू जेड़े सह भाई साहब पहुंचे, आह ताई सारे क्षेत्र ताई पूरे प्रदेश ताई बहुत गौरव का विषय है। बहुत बहुत बधाई, कहना धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और हमारे बारे में जानने की कोशिश की, और मकान की बात बताई। अब ठीक हो गया है। दूसरी बात मकान मत हुई मकान मत पर उसमें प्रॉब्लम एक आई थी कि जब ब्याह शादी की बात आती थी ना, तो एक बात ये भी उठती थी कि पहले जमीन कितनी है, पानी मिलता है कि नहीं, मतलब पानी भी कमरे कितने, मकान कमरे कितने हैं, फिर स्लेट है कि नहीं है, स्लेट है कि नहीं, गाय है। कई बार शादियों में वो भी रोड़ा आ जाता है। चलो बहुत बधाई, और बड़ा संघर्ष किया, और अपने सिद्धांता ने, अपनी ईमानदारी ने, अपने जिहड़ी सच्चाई है तिसने कभी समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि अज 131 लिस्टेड होए पूरे देश च एकमात्र आह दे हिमाचल दे प्रेम गौतम जी हैं। आह बड़ा सौभाग्य आह इन्हां दा इंटरव्यू करी पाए, थोड़ा बहुत इन्हां दे बारे थों दसने का प्रयास करी पाए। अगली बारी कुछ होर चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत अच्छे तरीके ने सारी चीज़ की, और बड़िया लड़ाइयाँ इंटरनेशनल लेवल पर लड़ियाँ, और बड़ा कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।